जय हिंद आप सभी को। आज यूथ पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का 2 सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपका छूट गया प्रैक्टिस सेट जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें डाला गया है। भले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप ये सोचिए कि एग्जाम में हमको इजी क्वेश्चन नहीं गलत करना है। इससे आपका जो है ना एक तरह से मजबूती साबित होगा। इसलिए हर सेट को देखा कीजिए। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 15 दिया हुआ है, तो इसका भी जो है ना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो प्लेटफॉर्म का जो चल रहा है वो हमेशा चलते रहेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा, आपको जो है ना सारा क्वेश्चन हम याद करवा देंगे। और इसका हम पहले ही PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके थे। अगर टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, जब कुछ जाके ज़रूर जुड़िए। इसका डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और बिहार पुलिस का एक अलग ग्रुप है, टेस्ट ग्रुप अलग है। टेस्ट में उसमें बिहार पुलिस का टेस्ट होता है शाम में 3 बजे, और शाम में 7 बजे एडिटोरिया पाजर बुक का टेस्ट होता है। ज़रूर टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और PDF ग्रुप जो जिस पे हम PDF डालते हैं, सर जितने भी स्टडी मटेरियल होता है ना सारा उस पर डालते हैं। जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो और ये देखिए राहुल स्टडी जिस पे आप देख रहे हैं ये क्लास, इस पे जितने भी बुक दिख रहा है ना सारे का जो है डिस्कशन करवाया जाता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हर जगह दोस्तों में शेयर कीजिए। इस पर यहाँ पे जो है ना आपको बहुत सारा एक तरह से जो है ना एक तरह से राम दम छाड़ करके जो होता है ना क्लास आपको मिलेगा। हर बुक का ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। और बाकी हर जो है ना इसका भी प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का 27 प्रैक्टिस सेट है, उसका 4 लोग प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। बाकी वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। थोड़ा सा गर्मी कारण क्या होता है ना कि थोड़ा क्लास नहीं आ पाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ना डेली प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट डेली आए। और बाकी यूथ का जो 2 प्रैक्टिस सेट आ चुका है, और बाकी तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हर जगह दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बिहार पुलिस का स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, होमवर्क सीरीज आपको मिलेगा। तो 2000 सब्सक्राइब जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, तो हम जो है उसको जो है ना होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर देंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आप लोग वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। ये हम गारंटी लेते हैं। अगर आप पूरा माइंड यहाँ पे रखिएगा ना पूरा क्लास पे, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना माइंड में सेट हो जाएगा GK GS का। ये आप याद रखिएगा। आपको हर बहुत जगह वीडियो मिलता होगा यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट का, मतलब 28 मिनट 25 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन खत्म कर दिया जाता है। लेकिन हर क्वेश्चन को जो हम है ना 1 से 2 बार रिपीट करते हैं। और हमको पता है, जब हम डिस्कशन करवाते हैं तो हमको पता है कि ना क्वेश्चन कैसे याद होता है। ये अनुभव 2 साल से 2.5 साल से ना मेरे पास अनुभव है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा अच्छे से। थोड़ा सा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ कम आता है। हम माइक से जो है ना अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए जो है ना माइक हम मंगा रहे हैं। माइक जब आ जाएगा तो आप लोग को जो है ना ये सब ऑडियो वगैरह में परेशानी नहीं होगा। तब तक के लिए इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और आप लोग जो है हर जगह जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, RK शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो RK शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? तो भाग 13 है। क्या है? सॉरी, भाग भाग जो है ना 8 है। क्या है? भाग 8, याद रखिए भाग 8 है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8 है, याद रखिए भाग 8 है। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? बताइए क्या होगा? अनुच्छेद से आपका क्वेश्चन, हर अनुच्छेद से ना एग्जाम में, हर शिफ्ट में जो भी एग्जाम होगा ना बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, BSSC का, आपको एक अनुच्छेद का 2 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद को देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए अच्छे से जो है ना अनुच्छेद को कंप्लीट कीजिए। और बाकी जो भी सेट में आता है ना, बाकी जो प्लेटफॉर्म का जो बुक का जो सेट है ना सारा 4 तक हम भेज चुके हैं। बाकी सोल्यूशन PDF हम भेज देंगे। आप लोग का बस ये थी कि आपको बस रिक्वेस्ट है ना कि हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब वीडियो पे कम व्यूज आता है ना तो मन नहीं करता है ना कि इतना हम भी मेहनत करें। इसलिए आपको कर्तव्य बनता है ना कि हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो सोचे हुए हैं ना कि बिहार पुलिस का स्पेशल बैच जो है उसका हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। बस जितना जल्दी जो है सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। और बाकी इसको जो है क्या बोलता है,
बाकी ये जो क्लास आ रहा है ना आपका, डेली क्लास आते रहेगा प्लेटफॉर्म का, यूथ का, और बाकी जो ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस का और ज्ञान बिंदु दरोगा का जो भी क्वेश्चन बैंक है सारा वो क्लास रेगुलर आते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। 3 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 3 का, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। अनुच्छेद 112 में किया गया है। क्या है? अनुच्छेद 112 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यों के मुख्यमंत्री जो है ना इसके नियुक्त जो है राष्ट्रपति नहीं करते, यहाँ पे राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, और राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता, यदि वह क्या है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राज्यसभा का सदस्य है। तो कह रहा है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटा। ठीक है, कितना? 48 घंटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 के 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। 1976 के 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है, बताइए। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो प्रमुख होता है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, बताइए। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, 1 है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो 1 है। नेक्स्ट है कर्क रेखा है, बताइए कितने डिग्री अक्षांश पे कर्क रेखा है, कितने डिग्री अक्षांश पे, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कर्क रेखा जो है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, मकाऊ का है। पटाखा किस देश का मुद्रा है, तो मकाऊ का है। क्वेश्चन नंबर 15 पे ही क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग को कहा जाता है। किसको? शिलोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली है। क्या है? अरावली। नेक्स्ट है पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख रहे क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलता होगा, इसलिए इस बुक को भी ना अच्छे से हर सेट को देखिए। ये नहीं सोचिए ना कि कोई क्वेश्चन ईजी रहा था, बहुत ईजी इतना क्वेश्चन पूछेगा। ईजी क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में, उसको गलत नहीं करना है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। कहाँ है? असम में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जानते हैं, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूट को जानते हैं। किसको? जूट को।
नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, बताइए। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजमार्गों से। किससे है, राजमार्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का सर्वाधिक अर्थ मृतकों का टीला है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कनिष्क किस वंश से संबंधित है, बताइए। कनिष्क जो है ना किस वंश से संबंधित है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण से। क्या है, कुषाण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं, बताइए। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय से। क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। कह रहा है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। क्या होगा, इल्तुतमिश। क्या होगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम के। क्या होगा, संगम। संगम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की रानी कौन थी जो बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी थी। कौन थी, चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे ये कह रहा है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो कह रहा है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है, याद रखिए, अबुल फजल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, बताइए। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है केरल में मालाबार विद्रोह कब हुआ था, बताइए। केरल में मालाबार विद्रोह कब हुआ था, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। कह रहा है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया था, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो पूना समझौता जो है ना, ये किया गया था 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में किया गया था। क्या होगा, पूना समझौता कब हुआ था, 1928 में। सॉरी पूना समझौता हुआ था ना 1932 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कब, क्या होगा, 1932 में हुआ था। सॉरी, गलती से हो गया था। तो याद रखिए पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो 1932 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और इसका जो है ना फुल PDF 15 सेट का जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइए, क्योंकि हम सेट इसका सारा बुक का PDF जो है ना हम लोग पहले ही शेयर कर चुके हैं। जाके जरूर ज्वाइन कीजिए PDF ग्रुप और टेस्ट ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हाँ में 3 टेस्ट फुल प्रैक्टिस सेट का दीजिए और एडिटोरियल 5 का, उसमें भी पता है आपको लगता है 50 क्वेश्चन, उसमें 100 क्वेश्चन प्लस रहता है, वो भी एक तरह से सेट प्रैक्टिस ही है। तो जरूर उसका भी रिवीजन कीजिए। और जितने भी क्लास हो चुका है ना एडिटोरियल का सारा का जो है आप क्लास देखिए, और सबका PDF और बोर्ड सबका डाला हुआ है राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। वही क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किसकी स्थापना की थी, बताइए। कह रहा है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा ना, मतलब कहाँ पे स्थापना किया गया था, मतलब कहाँ पे मदरसा की स्थापना किया गया था। 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। तो कह रहा है 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PC महालनोबिस। क्या होगा, PC महालनोबिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में बचत बैंक खाते
पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित बैंक के द्वारा। क्या होगा? संबंधित बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर यह कह रहा है कि प्रथम बार सेवा कर भारत में जो है किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम बार सेवा कर जो है ना, सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1994 में लागू किया गया था। तो भारत में प्रथम बार जो है ना सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? 1994 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? बताइए, इनमें कर रहा है कौन सी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर नहीं है लेकिन उधार है, ऋण की वसूली है और विनिवेश है, लेकिन कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ जो है कब किया गया था? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी 2006 को किया गया था। 2 फरवरी 2006 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे ये कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा दिवस के अवसर पर जो है अस्मिता दिवस योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने किसके अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसल्स में। क्या है? बेसल में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा का है। क्या? भांगड़ा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? अरुण शौरी जो है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता गेट्स बेल का जो है लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? तो अनीता गेट्स बेल, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है। क्वेश्चन नंबर आइए 42 पे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया। क्या होगा? डिप्थीरिया। नेक्स्ट है डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। कह रहा है कि भारत में जो है ना कौन सा जो है भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन है। क्या है? सुंदरबन। सुंदरबन भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है। नेक्स्ट है जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है। जीईओ का फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि अग्नि 2 क्या है? बताइए, अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 जो है ना, ये याद रखिए 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 2 क्या है? तो एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में निबल को किस नाम से जो है ना कि मतलब को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या जो है ना क्या कहा जाता है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधा बाइट भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर शब्दावली में निबल को जो है आधा बाइट भी कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है में कौन सा फंक्शन प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+F2। क्या हो? Ctrl+F2। क्वेश्चन नंबर 50 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो ये कह रहा है कि किसे जो है ना गॉस नामक इकाई में माप सकते हैं? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, अल्टीमीटर। क्या होगा? अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि इसमें कह रहा है नहीं है, वो सदिश राशि है।
तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। बलाघूर्ण जो है ना ये क्या है, सदिश राशि है। या देखिए क्या है, सदिश राशि। या देखिए ये है सदिश राशि, बाकी तापमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, समय अदिश राशि है। अब बलाघूर्ण क्या है, तो सदिश राशि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों को क्या होता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों को क्या होता है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा। क्या का विरोध करता है, क्या करता है, तो का विरोध करता है। तो कह रहा है ना कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या करता है, विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी, क्रिश्चियन हाइगेंस। क्या होगा, क्रिश्चियन हाइगेंस। 55 का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए। इनमें से जो है ना कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पानी को भाप में परिवर्तित करना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बना रासायनिक परिवर्तन है। ताप कोयला क्या रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी को भाप में परिवर्तित करना ये भौतिक परिवर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 56 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन कह रहा है कि लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। किसका करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 58 पे एक कह रहा है हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है, बताइए। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरी कैवेंडिश है। कौन है, हेनरी कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 59 पे है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित, बताइए। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों के अध्ययन से क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 पे ये कह रहा है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है, बताइए। प्याज में जो लाल रंग है ना, किस वर्ण के कारण होता है, याद रखिएगा। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोसाइनिन। तो प्याज में लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन कारण होता है। नेक्स्ट है विल्सन रोग। विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें किसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। विल्सन रोग में एक अनुवांशिक रोग है जिसमें 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 61 का ए होगा, कॉपर। क्या होगा, कॉपर। विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। 62 बोल रहा है कि ऑक्टोपस किस प्रकार प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ए होगा, मोलस्का। क्या होगा, मोलस्का। तीसरा नंबर कह रहा है कि डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। तो याद रखिए 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोसाइट्स है। क्या, एंथ्रोसाइट्स, एंथ्रोसाइट्स। एंथ्रोसाइट्स जो है ना रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए। कह रहा है अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट कहाँ लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो DAP डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ लॉन्च किया गया। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ए होगा, नई दिल्ली। क्या कि नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है ये सब करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। करेंट भी आपको पता है 3-4 बिहार पुलिस में आएगा ही, इसलिए करेंट अफेयर्स भी ग्रुप है जो गौरव सर पढ़ाते हैं ना, करेंट जो क्वेश्चन 10 वो डेली आपको एक स्पेशल ग्रुप है करेंट अफेयर्स बाय कुमार गौरव सर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें 3-4-5-6 दिन से जो है ना, मान लीजिए एक सप्ताह से उसमें क्वेश्चन नहीं डाला गया, लेकिन सारा क्वेश्चन जो है ना आपको डाल दिया जाएगा। थोड़ा सा अथी रहने के कारण, बिजी रहने के कारण नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन सारा 1 घंटा बैठेंगे, सारा क्वेश्चन जो है बना करके डाल देंगे। जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उसमें जो है 2023 से ही क्वेश्चन सारा उसमें डाला गया है। तो उसका भी जो है ना करेंट भी इंपॉर्टेंट रखता है, रिजल्ट में योगदान देता है। तो करेंट को मिस मत कीजिए क्योंकि करेंट तो डेली अपडेट होता है। कब करेंट कब भूल जाइएगा इसका कोई अथी नहीं है, माप नहीं है। इसलिए करेंट का भी क्वेश्चन जो है ना रिवीजन करते रहिए। बाकी ग्रुप में क्वेश्चन तो डाला जाता है डेली है, बस उसको एक बार डेली देख लीजिएगा, वो अपना का एक तरह से रिवीजन होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे कर रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3167 है। तो कह रहा है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी, 3167 है।
नेक्स्ट पे आइए, कर अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का शुभारंभ किया है? अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का शुभारंभ किया है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? भारत ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 का रहा है कि मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो 4 मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देवस्थल उत्तराखंड। क्या होगा? देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन हमारे 69 पे, क्वेश्चन 69 का रहा है कि मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ ईयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? चाड है। क्या? चाड। क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बना है, बताइए कौन सा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क है। क्या है? डेनमार्क। तो हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो ये याद रखिएगा, डेनमार्क बना है। ये रीडिंग क्वेश्चन है, इसको टिक कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी पीडीएफ तो पहले हम डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। वही क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा, 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घोड़ी होगा। क्या होगा? घोड़ी, घोड़ी होगा। 73 का राइट आंसर होगा, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। 74 का आइए, 74 का राइट आंसर होगा, 74 का बी होगा, 74 का बी। 75 का राइट आंसर होगा, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 75 का। इसे बना लीजिएगा। 76 का राइट आंसर होगा, बाकी सोल्यूशन इसमें दिया हुआ ही है, सारा बुक का ही पीडीएफ हम टोटल भेज चुके हैं। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 77। 78 का राइट आंसर होगा, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 78 का ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। इसको सबको सोल्यूशन कर लीजिएगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 79 पे, 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 79 का राइट आंसर होगा, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। 80 का राइट आंसर होगा, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। अब वही अब इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश का भी क्वेश्चन 5-6 रहेगा ही। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन द कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड्स गिविंग ऑर्डर्स ए मैनर दैट प्रीमिट्स नो रिफ्यूजल। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डिक्टोरियल होगा। क्या होगा? डिक्टेटोरियल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? इनकरेक्टली बोल रहा है कि स्पेल वर्ड कौन सा होगा? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टैकल होगा। क्या होगा? टैकल। 83 का बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थान में भरना है। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड। वी हैव डिसाइड टू गो ऑन ए लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पैसेज। सॉरी 83 का जो है ना डी होगा, ये गलत। 83 का डी होगा, ड्राइव होगा। क्या होगा? ड्राइव। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विथ आवर फ्रेंड होगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम बोल रहा है टू बियर फ्रूट का क्या होगा? आइटम बोल रहा है करने के लिए कि सिलेक्ट कीजिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन आइटम दिया हुआ है, तो ब्रीड द बियर फ्रूट का क्या होगा? तो 84 का राइट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर सी होगा, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। इसमें एरर दिया हुआ, इसमें कौन सा जो है ना एरर, इसमें बोल रहा है एरर कौन सा गलत है। 85 इसमें क्या है? ही इज द मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आवर क्लास। 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, द मोर इंटेलिजेंट होगा। द मोर इंटेलिजेंट जो है ना, यहाँ पे एरर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अट्रैक्ट क्या होगा? अट्रैक्ट का जो है ना सिनोनिम दिया हुआ, अट्रैक्ट क्या होगा? तो 86 का होगा डी नंबर, इंटाइस होगा। क्या? इंटाइस। अट्रैक्ट का इंटाइस। नेक्स्ट है 87 नंबर का रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैकेनिज्म होगा। क्या होगा? मैकेनिज्म। करेक्टली बोल रहा था कि मैकेनिज्म ये लिखा हुआ सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे, इस बुक में जो है इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत दिया हुआ है। नेक्स्ट 88 में क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अबाकवर्ड का क्या होगा? अबाकवर्ड का क्या होगा? एवैकवर्ड।
तो यार 88 का जो है ना 88 का डी होगा, ग्रेसफुल होगा, क्या होगा, ग्रेसफुल। नेक्स्ट 89 नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोम ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कैप्टिविटी का क्या होगा, कैप्टिविटी का 89 कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रीडम होगा, क्या होगा, फ्रीडम। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी used as a one word substitute for the given group of words, a study of diseases. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words, a study of diseases. तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर याद रखिए बी होगा, पैथोलॉजी। क्या होगा, पैथोलॉजी। अब हिंदी क्वेश्चन कह रहा है कि सुलभ, सुलभ शब्द का विलोम क्या है। सुलभ शब्द का जो विलोम है ना, याद रखिए इसका दुर्लभ होता है। सुलभ शब्द का विलोम क्या होता है, दुर्लभ होता है। दिगंबर का सही संविच्छेद क्या होगा, दिगंबर का जो सही संविच्छेद होगा 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिक जोर अंबर दिगंबर, दिक जोर अंबर दिगंबर, दिक जोर अंबर दिगंबर। एक करेक्ट सप्तऋषि का कौन सी संधि है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि। 94 का बिना पलक झपकाए के लिए शब्द है, बिना पलक झपकाए के लिए शब्द है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्निमेष, निर्निमेष होगा। क्या होगा, निर्निमेष। 95 कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य को ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है बताइए, जो स्त्री सूर्य को ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी है, आज सूर्य पसिया है, आज सूर्य पसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कह रहा है कि अब्ज का अर्थ कमल होता है। अब्ज का अर्थ तो कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या होता है, तो 96 का होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, क्या, बादल। तो अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ होता है क्या, तो बादल। नेक्स्ट 97 कह रहा है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, बताइए जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो 97 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ई है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई है। जल जल प्राण पुत्र किस शब्द का निकार्थी है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का निकार्थी है, तो 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवन का है। नेक्स्ट 99 कह रहा है पुलोमा का प्रवाची शब्द क्या है, पुलोमा का प्रवाची शब्द क्या है, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सची है। क्या है, सची। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा लोक शक्ति का सही अर्थ क्या है। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकाकित का सही अर्थ क्या है, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी, मुख्य ध्वनि है। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकाकित का सही अर्थ क्या है, तो मुख्य ध्वनि है। तो ये सेट नंबर 3 था, सेट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। और सेट नंबर 1, 2 अगर नहीं देखे जाके देखिए। बाकी सारा का जो है पीडीएफ हम तो पूरा बुक का ही पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, जाके जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, और टेस्ट ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोनों टेस्ट दीजिए, शाम में 3 बजे और शाम में 7 बजे। और इस चैनल पे जो है पीडीएफ चैनल पे राहुल स्टडी चैनल ग्रुप चैनल पे जो है ना बहुत सारा कंटेंट पीडीएफ बहुत सारा चीज़ मिलता है, जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट करें ना उसी चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगा सारा का। तो हर जगह शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और 2000 सब्सक्राइबर जो है ना आप सबसे रिक्वेस्ट है 2000 जल्दी सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, कि जल्दी से हम जो है ना बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज स्टार्ट करें। क्योंकि अभी जो क्लास है ना बहुत हर क्लास को ना बहुत मेहनत से जो है ना क्लास को आप लोग के लिए करवाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि जो है ना जब हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं ना सारा फैन वगैरह ऑफ होता है रहता है। आप सोचिए कि 10 मिनट आप गर्मी में रह सकते हैं, लेकिन हम जितना देर क्लास होता है सारा का हम फैन उस समय ऑफ रहता है कि आपको जो है ना आवाज़ नहीं जाए। तो आपका कर्तव्य बनता है कि हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे ना, आप अगर अच्छे से अगर पूरा माइंड अगर आप स्थिर करके आप यहाँ पे क्लास को देखते होंगे तो आपका सारा क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाता होगा। और एक बार में नहीं अच्छे से हुआ तो दूसरा बार वीडियो देख लीजिए, आपका जो है ना सारा क्वेश्चन आपका जो है ना एक तरह से माइंड में फिक्स हो जाएगा। इसके पहले जो भी ज्ञान बिंदु का हुआ, प्लेटफॉर्म का 4 सेट हुआ, सबका रिवीजन करते रहिए बारी बारी से। रिवीजन ही आपको जो है ना काम आएगा। वीडियो उठाइए, हर जगह जो है रिवीजन कीजिए। बाकी स्पार्क का जो ऑनलाइन बुक है उसको भी कंप्लीट कीजिए, बाकी रिवीजन करते रहिए। और बाकी बिहार जो ज्ञान बिंदु का जो बिहार इसका क्वेश्चन बैंक है उसको भी हर वीडियो को जो है ना प्लेलिस्ट देखिएगा, चेक कीजिएगा, आपको 10-15 वीडियो मिल जाएगा जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी आगे जो क्लास है ना आते रहेगा आपका। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर आज 5 आएगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद आप लोग को।